हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग आर। माय नेम इज़ पूजा चौधरी और मेरे चैनल इको सीखो में आप सभी का स्वागत है। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इंडियन इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर आपको रिवाइज कराया, जिससे रिलेटेड एमसीक्यू मैं आपको इस वीडियो में करवा रही हूँ। तो आइए हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्टेड बाय द इंडिया में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया गया? मैंने आपको बताया था, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब बनाया गया था? तो 1951 से 56, ये भी मैंने आपको बता रखा है। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ प्रोस्पेक्टिव प्लान इन इंडिया? मैंने कहा था 4 गोल होते हैं, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी एंड सेल्फ रिलायंस। तो इसमें से कौन सा नहीं है? ग्रोथ है, इक्विटी है, लैंड रिफॉर्म ना, सेल्फ रिलायंस ये है सी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट निशान लगा देती हूँ मैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट व्हेन वाज द नीति आयोग फॉर्म? अच्छा, पहले जो प्लानिंग कमीशन था ना, उसको नीति आयोग के नाम से बुलाया जाता है। तो वही बात है कि प्लानिंग कमीशन कब बना था? तो प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था। ठीक है। उसके बाद उसमें मैंने बताया था आपको चेयरमैन होते हैं, तो वो वाला नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से, हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। इसके बाद टैरिफ कोटा, मैंने बोला था ट्रेड पॉलिसीज होती है जो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड होती है। तो लिखा हुआ है, ट्रेड टैरिफ एंड कोटा वर फिक्स्ड अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 विद एन ऑब्जेक्टिव। किस लिए टैरिफ और कोटा लगाए गए थे? ताकि हम लोग बाहर की चीज़ें कम से कम खरीदें ना। बाहर की चीज़ों पर टैक्स लगा दिए गए, उनकी क्वांटिटी फिक्स कर दी है, भाई इससे ज़्यादा नहीं ला सकते। तो इससे क्या होगा? इम्पोर्ट रुक जाएगा और हमारे डोमेस्टिक गुड्स को बाहर के कॉम्पिटिशन को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो लिखा हुआ है, क्या इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारे देश का? क्या इससे इम्पोर्ट इंक्रीज होगा? नहीं। रिस्ट्रिक्शन था ना, रिस्ट्रिक्टिंग इम्पैक्ट एंड प्रोटेक्शन द डोमेस्टिक फार्म, सही है बिल्कुल, फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन और टू इंक्रीज द फॉरेन कंपटीशन। तो आई थिंक मेरे हिसाब से सी होगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक सेक्टर हैड अ मेजर रोल प्ले इन द इनिशियल फेज ऑफ प्लानिंग बिकॉज, भाई पब्लिक सेक्टर को ही सारे रोल्स प्लानिंग दी गई थी, सीधी बात है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास उतना इनफ कैपिटल नहीं था, बड़े प्रोजेक्ट वो लोग ले नहीं रहे थे। ठीक है। तो इस वजह से सारे के सारे ज़्यादातर जो काम थे ना वो पब्लिक सेक्टर ने किए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं करता, पैसा भी नहीं था उनके पास उतना ज़्यादा, तो प्राइवेट सेक्टर उतना डेवलप नहीं कर पाता इकोनॉमी को। इस वजह से हमने सारा काम किसको दे दिया? पब्लिक सेक्टर को। तो ऑप्शन दे देते कि क्या वजह थी कि पब्लिक सेक्टर ने ही ज़्यादा रोल निभाया। तो लिखा है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर लैक्ड सफिशिएंट कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट, सही बात है बिल्कुल। गवर्नमेंट का एम क्या था? सोशल वेलफेयर। प्राइवेट लोग नहीं करते सोशल वेलफेयर ज़्यादा, वो तो अपना ही मार्केट से मतलब मार्केट से जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं उनकी सोच वही होती है, तो गवर्नमेंट को लेना ही पड़ा, ये भी ठीक है। टू मार्केट वॉज नॉट बिग एनफ टू एनकरेज द इंडस्ट्रीज टू अंडरटेक मेजर प्रोडक्ट, सीधी बात है, वो मेजर प्रोजेक्ट लेना ही नहीं चाहते थे क्योंकि ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ऑल ऑफ दी अबव, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर? एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिफॉर्म हुए थे, एक लैंड रिफॉर्म था, है ना, याद है, और एक ग्रीन रेवोल्यूशन नाम का रिफॉर्म था। तो जो लैंड रिफॉर्म वाला, जो लैंड रिफॉर्म में क्या था? एक इंटरमीडिएटरीज को अबॉलिश करना और एक लैंड की सीलिंग, मैक्सिमम लिमिट तय करना। जो मैक्सिमम लिमिट थी ना, वो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली, जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म उसको बोला जाता है। तो याद रखिएगा, ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है कि लैंड जो सीलिंग मैक्सिमम लिमिट तय कर रही थी ना, उसको हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी बोलते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन सी, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द एसएसआई? एसएसआई क्या होती है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो 1950 में करवे कमेटी के रिकमेंडेशन पे इंडिया में बनी थी। ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है? जो हर जगह उनकी ये लिखा ना, लोकेशनली फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बिल्कुल, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं कुछ बन रहा होता है, तो लोकेशनल ये ठीक है। लेबर इंटेंसिव होती है, ठीक है, लेबर से ही सारा काम होता है, क्योंकि मशीनें खरीदने के पास इनके लिए उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इनके पास पैसा नहीं होता। इक्विटी को प्रमोट करते हैं, बिल्कुल, गवर्नमेंट ने इक्विटी को प्रमोट करने के लिए ही एसएसआई खोलने के लिए एनकरेजमेंट दिया था। क्या इनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मशीनें होती है? नहीं। तो इसका ऑप्शन ये गलत है। ठीक है। व्हाट वाज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एसएसआई इन यूनिट? की मैक्सिमम लिमिट 1950 में कितनी थी? 5 लाख, जो आज की डेट में कितनी है? 1 करोड़। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालनोबिस जो आर्किटेक्ट इंडियन इकोनॉमी में आर्किटेक्ट कहलाते हैं ना, आर्किटेक्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग के, तो लिखा है, महालनोबिस मॉडल वाज स्टार्टेड इन दी, कौन से महालनोबिस ने कौन से 5 ईयर प्लान से उनका जो मॉडल है वो अडॉप्ट किया गया था? तो हमें पता है सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक है। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट आर एसोसिएटेड विद पीसी महालनोबिस? पीसी महालनोबिस के साथ ये कौन कौन से फैक्ट एसोसिएट करते हैं? तो हमने पढ़ा था, वो आर्किटेक्ट है, इंडियन प्लानिंग के आर्किटेक्ट कहलाते हैं, बिल्कुल। उन्होंने एक जनरल दिया था, सांख्या,
ठीक है, कब कहाँ दिया था, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में, ये वो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, मैंने आपको पढ़ाया था, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये तीनों ही ठीक है उनके बारे में, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये भी वही क्वेश्चन, महालनोबिस। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है मॉडर्नाइजेशन जो गोल होता है उसका, वो किससे रिलेटेड होता है, क्या एम अचीव करने के लिए मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो हमने पढ़ा था यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक। ठीक है, तो ये दोनों ही होगा, अडॉप्टिंग वेस्टर्न स्टाइल ऑफ लाइफ स्टाइल, नहीं बिल्कुल नहीं, तो ए और बी दोनों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इक्विटी एज अ गोल ऑफ प्लानिंग एम टू अचीव दी फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, इक्विटी होनी चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव जो है ना, ये इक्विटी लिखा ना, इक्विटी एज अ गोल ऑफ प्लानिंग कमीशन का गोल होता है, इसके पीछे इक्विटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो रिडक्शन इन द इकोनॉमिक पावर, कुछ लोगों के पास पावर होती है ना, तो उसको क्या करना, रिड्यूस करना। उसके बाद है कर्बिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर को सब तक एक तरीके से कर्व करना, और अपलिफ्टिंग दी वीकर सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी, बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दी अबव, तो ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट है हु फॉर्मुलेट प्लान 5 ईयर प्लान इन इंडिया, इंडिया में 5 ईयर प्लान कौन बनाता है, प्लानिंग कमीशन, जिसको आज की डेट में क्या कहा जाता है, नीति आयोग। क्लियर है, उसके बाद है व्हेन वाज द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी सेटअप, मैंने अभी पीछे आपको बताया करवे कमेटी कब बनी थी, 1950 में। क्लियर है, नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड लैंड रिफॉर्म सक्सीड मोस्ट ऑफ द, इंडिया में लैंड रिफॉर्म कौन सी स्टेट में सक्सीड हुआ था, तो ये आपको याद रखना है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया नहीं, बट आपको ये देख लीजिए, लैंड रिफॉर्म वाज सक्सेसफुल इन केरला एंड वेस्ट बंगाल, रीज़न क्योंकि ये स्टेट की गवर्नमेंट ज़्यादा कमिटेड थी लैंड रिफॉर्म की पॉलिसी को लेके, मतलब यहाँ पर अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज किया गया, उसके बाद साथ साथ में इसके बाद सीलिंग मैक्सिमम लिमिट सील भी कर दी गई थी, तो जो केरल और वेस्ट बंगाल था ना, वहाँ ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही। तो कौन सी स्टेट है, क्या पंजाब है, हरियाणा है, नहीं, तमिलनाडु नहीं, वेस्ट बंगाल, बिल्कुल ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, फर्स्ट चेयरपर्सन मतलब पीएम होता है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो वो कौन थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, तो आंसर ये होगा। ठीक है, इसके बाद है डैश रेफर टू द अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी सॉल्व, सीधी बात है, सेंट्रल प्रॉब्लम जिस तरीके से सॉल्व की जाती है उसे क्या कहते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम, मैंने पढ़ाया है आपको। इन विच ईयर HYV सीड्स हाई यील्डेड वैरायटी ऑफ सीड्स, प्रोग्राम जो था ना ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था 1966 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ बफर स्टॉक, बफर स्टॉक क्या होता है, कि जब हमारी गवर्नमेंट फूड ग्रेन का एक तरीके से स्टॉक मेंटेन करती है तो हम उसे क्या कहते हैं, बफर स्टॉक। क्लियर है, तो हमारी ये वीडियो आज की कंप्लीट होती है, सेकंड चैप्टर मैंने पूरा आपको करवा दिया, आप मेरी लास्ट वीडियो को पहले देखें, फिर इस MCQ को देखें, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।